नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, विश्व के भूगोल की कड़ी में हमारे महाद्वीप चल रहे थे, जिसमें हमने अंत में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की चर्चा की थी, जिसमें हमने लास्ट में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मरुस्थल पढ़े थे। और अब हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो प्रमुख नदियाँ हैं उन नदियों की चर्चा करेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ। ठीक है, और इसमें जो प्रमुखता आपके नदियाँ आती है, जिसमें एक नदी है जिसका नाम क्या है, मिसिसिपी मिसौरी नदी। ठीक है, कौन सी नदी है? मिसिसिपी मिसौरी नदी। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, मिसिसिपी मिसौरी नदी है। ठीक है, तो ये जो मिसिसिपी मिसौरी नदी है, पहले हम उत्तरी अमेरिका जो है इस तरह से आपको ये उत्तरी अमेरिका दिखाई दे रहा है। तो ये जो है यहाँ पर एक इटास्का का पठार है। हमने इटास्का के पठार की चर्चा की थी। कौन से पठार की? तो इटास्का के पठार की चर्चा की थी। तो यहाँ से इस नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। ये दो धाराओं में अभी दो है, ठीक है, मिसिसिपी और मिसौरी। और ये जिस स्थान पर आकर यहाँ मिलती है, उस स्थान का जहाँ पर ये नदी आपस में आकर मिलती है, ठीक है, उस स्थान का नाम है पोर्ट लुइस। ठीक है, ये शहर है, एक यूएसए का शहर है जिसका नाम क्या है, पोर्ट लुइस शहर। ठीक है, यहाँ आकर ये जो है आपस में मिलती है और इसके बाद ये इस तरह से प्रवाहित होकर जो है, इस तरह से प्रवाहित होकर कौन सी खाड़ी में जाकर गिर जाती है? तो मैक्सिको की खाड़ी में। ठीक है, किस खाड़ी में जाकर गिर जाती है? तो मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और इसके बाद में जो अगर हम इसी कड़ी में आगे चर्चा करें तो मिसिसिपी मिसौरी नदी है। जो एक चीज़ तो ध्यान रखना कि ये जो मिसिसिपी मिसौरी नदी है, ठीक है, एक तो यह जो है, यह नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। क्या करती है? नदी तंत्र बनाती है, पहली बात तो। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा क्या बनाती है? नदी तंत्र बनाती है। दो धाराओं के रूप में मैंने बता ही दिया। पोर्ट लुइस शहर में, यूएसए का शहर है, वहां कर मिलती है। ठीक है, और किस में जाकर गिरती है? मैक्सिको की खाड़ी में। और ये जो नदी है, ये मैक्सिको की खाड़ी में जो है पक्षीपाद डेल्टा बनाती है। पक्षीपाद डेल्टा बनाती है। ठीक है, अर्थात पक्षी के पैरों के समान ये जो है डेल्टा बनाती है। हाँ, इंग्लिश में आ सकता है आपके, तो लिख ही लीजिए, ब्रिड फूड डेल्टा। ठीक है, ब्रिड फूड डेल्टा इसका निर्माण ये करती है। तो कौन सी नदी है? तो इस नदी का नाम क्या है? ये आपके सामने है, मिसिसिपी मिसौरी नदी। और दूसरी नदी है आपके जिसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, सेकंड जो नदी है उसका नाम क्या है? सेंट लॉरेंस नदी। क्या नाम है? सेंट लॉरेंस नदी। ठीक है, उत्तरी अमेरिका की हम प्रमुख नदियों की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें दूसरी नदी है आपके सेंट लॉरेंस नदी। ये जो सेंट लॉरेंस नदी है, ठीक है, ये नदी जो है ओंटारियो झील से निकलती है। ये यहाँ पर इनकी सीमा पर 5 झीलें हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगा प्रमुखतः जो है कौन कौन सी झीलें यहाँ पर इस तरह से जो है इनकी सीमा रेखा पर झीलें स्थित है। तो ओंटारियो झील से ये नदी निकलती है। ठीक है, कौन सी? सेंट लॉरेंस नदी जो है। तो आप यहाँ इसका थोड़ा सा मैट्री है, वैसे ही लिख लीजिए। तो यह नदी कौन सी झील से निकलती है? तो ओंटारियो झील। ठीक है, और किसकी सीमा रेखा बनाती है? तो यह एक तो किसकी? कनाडा, और एक दूसरा देश कौन सा है? यूएसए। दोनों की क्या बनाती है? सीमा रेखा बनाती है। कौन सी नदी? सेंट लॉरेंस नदी। ठीक है, और यह उत्तरी अमेरिका की जो है, कहाँ की? उत्तरी अमेरिका की सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग का निर्माण करती है। ठीक है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग बनाती है या उसका निर्माण करती है। ठीक है, और एक चीज और है इस नदी से संबंधित, वो क्या है कि नियाग्रा जो है, नियाग्रा जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात? नियाग्रा जलप्रपात जो है इसी नदी पर यूएसए प्लस कनाडा, इन दोनों की सीमा पर स्थित है। ठीक है, यूएसए प्लस कनाडा इन दोनों की सीमा पर स्थित है। ठीक है, और इस नदी की और क्या विशेषता है? तो यहाँ साइड में लिख लीजिए आप, इस नदी की जो और विशेषता है, एक तो यह है कि टोरंटो तथा एक क्षेत्र है मॉन्ट्रियल। ठीक है, कौन कौन सा?
टोरंटो तथा मॉन्ट्रियल, ये दोनों जो है कनाडा के शहर हैं। कहाँ के? कनाडा के शहर हैं, टोरंटो तथा मॉन्ट्रियल। ये जो है ये इसी सेंट लॉरेंस नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है ना, इसी सेंट लॉरेंस नदी के किनारे पर स्थित है। और ये टोरंटो, वो ध्यान रखना, कनाडा का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है, इस चीज़ का ध्यान रखना, कनाडा का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है, ठीक है। और मॉन्ट्रियल शहर के बारे में भी एक दो कथन है, ध्यान रखना भी। कनाडा में मॉन्ट्रियल शहर जो है, यहाँ पर 16 सितंबर, मैंने ये पहले बताया हुआ है आपको, 1987 ईस्वी को कौन सा विश्व ओजोन सम्मेलन का क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। कहाँ पर? इसी मॉन्ट्रियल शहर के अंदर, ठीक है। और इसी तरह से आपको जो है एक नदी याद रखनी है जिसका नाम है मैकेंजी नदी। कौन सी नदी है? मैकेंजी नदी। ये यहाँ पर है, इस तरह से आपको याद रखनी है, जिस नदी का नाम क्या है? मैकेंजी नदी है, ठीक है। इस नदी का नाम क्या है? मैकेंजी नदी। और ये जो नदी है मैकेंजी नदी, ये कनाडा की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। और कौन सी झील से निकलती है? तो ये सलेव झील से निकलती है, ठीक है। कौन सी झील से? सलेव झील से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। और कनाडा की क्या है? सबसे लंबी नदी है, ठीक है। और एक आपने यहाँ पर मैंने आपको एक पठार बताया था जिसका नाम क्या था? यूक्रान पठार। और यहीं से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम क्या है? यूक्रान नदी, ठीक है। कौन सी नदी का उद्गम होता है यहाँ से? तो यूक्रान नदी। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना। और एक जो यहाँ की प्रमुख नदी है जिसका नाम है आपके कोलोरेडो नदी, इस क्षेत्र में यहाँ पर इस तरह से प्रवाहित होती है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? कोलोरेडो नदी है, ठीक है। कौन सी नदी है? कोलोरेडो नदी है। तो यहाँ पर आप हेडिंग डाल लीजिए, नदी का नाम है जिसका नाम क्या है? कोलोरेडो नदी है, ठीक है। ये जो कोलोरेडो नदी है, कौन सी नदी? कोलोरेडो नदी। ये एक तो कौन से पठार से निकलती है? तो कोलोरेडो पठार से निकलती है। कौन से पठार से इसका उद्गम होता है? तो कोलोरेडो पठार से इस नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। तथा यह जो नदी है ये विश्व के सबसे लंबे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, विश्व के सबसे लंबे गार्ज का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? ठीक है, गार्ज का निर्माण करती है, ठीक है। गार्ज का निर्माण करती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? ग्रांड कैन्यन कहते हैं, ठीक है। ग्रांड कैन्यन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रांड कैन्यन कहते हैं, ठीक है। कैन्यन एक तरह से आप कह सकते हो क्या? दीवार। अब ये गार्ज का निर्माण देखो क्या कहती है, कैसे करती है ये ग्रांड कैन्यन जो है। जैसे मान लो ये नदी इस तरह से प्रवाहित हो रही है, ठीक है, तो ये जो है इस तरह से एक गार्ज का निर्माण करेगी, इस तरह से, ठीक है। ये जो दीवारें हैं, या इनको क्या बोल सकते हो आप? कैन्यन। क्या कह सकते हो? कैन्यन कह सकते हो। तो ये इस तरह से प्रवाहित होती है और इस तरह से किसका निर्माण करती है? एक तरह से गार्ज का। और इसको क्या बोला जाता है? कैन्यन बोला जाता है, या फिर दीवार बोला जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से बाकी जो है नाम वाली ही एक दो नदियां हैं, तो सीधा ही बता देता हूं मैं, उनका नाम ही आपको बता देता हूं। हाँ, तो उनमें पहली तो नदी जो है कोलोरेडो नदी के बाद में जो आपकी प्रमुख नदी है जिसका नाम है पोटोमेक नदी। कौन सी नदी है? पोटोमेक नदी। और ये जो है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भागों में प्रवाहित होती है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भागों में प्रवाहित होती है और ये जो है अपलेशियन पर्वतमाला से निकलती है। कौन सी पर्वतमाला से? अपलेशियन पर्वतमाला से इसका उद्गम होता है, ठीक है। और नदी क्या है? पोटोमेक नदी है। और एक चीज ध्यान रखना, इस पर जो है पोटोमेक नदी पर यूएसए का एक शहर है जिसका नाम है वॉशिंगटन, ठीक है। कौन सा शहर? वॉशिंगटन डीसी बोला जाता है इसको। वॉशिंगटन डीसी शहर जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। डीसी शहर जो है इस पर स्थित है। इसी तरह से एक नदी और है जिसका नाम है हडसन नदी। कौन सी नदी है? हडसन नदी। ये जो हडसन नदी है, हडसन नदी इसके मुहाने पर जो है, इसी हडसन नदी के मुहाने पर यूएसए का एक द्वीप स्थित है जिसका नाम क्या है? लोंग द्वीप स्थित है, ठीक है। और लोंग द्वीप स्थित है। इसी लोंग द्वीप पर यूएसए का एक शहर स्थित है जिसका नाम है न्यूयॉर्क। कौन सा स्थित है? कौन सा शहर स्थित है? न्यूयॉर्क। इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो, इस तरह से जो है ये नदी है। तो हडसन नदी है, लोंग द्वीप, और इसी लोंग द्वीप पर यूएसए का एक शहर है जिसका नाम क्या है? कौन सा शहर है?
न्यूयॉर्क शहर स्थित है। इसी तरह से एक नदी है जिसका नाम है टेनेसी नदी। कौन सी नदी है? टेनेसी नदी, ठीक है। और ये जो है यूएसए की टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर स्वतंत्र भारत की, ये ध्यान रखना, मैं लिख ही देता हूं, यूएसए की टेनेसी नदी घाटी, यूएसए की टेनेसी नदी घाटी पर स्वतंत्र भारत की सबसे पहली परियोजना दामोदर घाटी परियोजना आधारित है, ठीक है। यूएसए की टेनेसी नदी घाटी पर, यूएसए की टेनेसी नदी घाटी जो परियोजना है उस पर आधारित जो है भारत के अंदर जो है स्वतंत्र भारत की जो पहली परियोजना थी दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है, वह उस पर आधारित है। टेनेसी नदी पर जो यूएसए की टेनेसी नदी घाटी परियोजना है उस पर आधारित जो है दामोदर घाटी परियोजना भारत के अंदर बनाई। कब की है ये? लगभग 1948 के आसपास की है जो भारत की है, ठीक है ना। तो ये जो है यूएसए की आपकी क्या हो गई है? प्रमुख नदियां, उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियां, जिसमें यूएसए, कनाडा और मेक्सिको जो है प्रमुख देश हैं, ठीक है। तो अब इसी तरह से आपके जो है आगे इसी में अगर हम चर्चा करें तो यूएसए की प्रमुख झीलें, यूएसए की प्रमुख झीलें, कनाडा की प्रमुख झीलें और आपके तीसरा कौन सा देश है? मैक्सिको की प्रमुख झीलें, या फिर बात करें तो उत्तरी अमेरिका की प्रमुख झीलें। तो आप यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए, उत्तरी अमेरिका की प्रमुख झीलें। हेडिंग क्या डालनी है? उत्तरी, चलो मैप का तो देखना ही होगा आपको, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, उत्तरी अमेरिका की प्रमुख झीलें, ठीक है, प्रमुख झीलें। तो इस तरह से जो है यहाँ पर इनकी सीमा पर स्थित है, इस तरह से 5 झीलें स्थित है, ठीक है। इस तरह से मैं यहाँ पर बना देता हूँ छोटे छोटे, ये देखो, इस तरह से 5 झीलें स्थित है, ठीक है। इनको मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैप में आपको इस तरह से ही मिलेगी, आप मैप देखना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप इनका नाम देखोगे भी, नाम क्या है, इकट्ठे इनको क्या कहा जाता है? तो इनको महान झीलों की संज्ञा दी गई। क्या कहा जाता है? महान झीलें या फिर ग्रेट लेक्स, ठीक है। क्या कहा जाता है? ग्रेट लेक्स, महान झीलें या ग्रेट लेक्स कहा जाता है। और कितने झीलों का समूह है ये? तो 5 झीलों का समूह है। कितने झीलों का? 5 झीलों का ये समूह है, ठीक है। तो इस तरह से मैं बनाता हूँ इनको, ये देखिए, ये और ये लो जी, ठीक है। तो ये 5 झीलों का क्या है? समूह है। और ये सीमा पर है, यहाँ पर इस तरह से मैंने आपको बता दिया दोनों की, ठीक है, यूएसए और कनाडा की। इस झील का नाम है, जिसका नाम है सुपीरियर झील। कौन सी झील है? सुपीरियर झील, ठीक है। कौन सी झील है? सुपीरियर झील। और इसके बाद में जो है ये, इसका नाम है मिशिगन झील। कौन सी झील है? मिशिगन झील है, ठीक है, मिशिगन झील है। और ये जो है पूर्ण रूप से, ये चीज ध्यान रखना, पूर्ण रूप से यूएसए में है, ठीक है, अमेरिका में है। पूर्ण रूप से मिशिगन जो है वो यूएसए में है, बाकी तो दोनों में ही पड़ती है। और यहाँ पर इसी झील पर एक शहर स्थित है जिसका नाम क्या है? शिकागो, ठीक है। विश्व की जो सबसे बड़ी मांस की मंडी है, विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी, वो कौन सी? आपके शिकागो है। तो इस तरह से ध्यान रखना। और यहाँ से लेकर यहाँ तक इन दोनों को जोड़ने वाली एक नहर है, और इस नहर का नाम क्या है? सू नहर है। तो ये भी प्रश्न आ सकता है आपके, कौन सी नहर है ये? सू नहर, ठीक है। कौन सी नहर है? सू नहर। पहले मैं इनके सबके नाम लिख देता हूँ। और ये जो झील है जिसका नाम है हयूरेन झील। कौन सी झील है ये? हयूरेन झील, ठीक है। और ये है जिसका नाम है एरी झील, और ये है ओंटारियो झील। कौन सी है? ओंटारियो झील है,
तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, सुपीरियर मिशिगन यूरेन इरी ओंटारियो, सुपीरियर मिशिगन यूरे इरी ओंटारियो। तो इस तरह से आप जो है इनके नाम याद रख सकते हो। अब हमें देखना है कि ये यहाँ पर सीमा पर स्थित है ही इस तरह से जो है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखोगे। मैंने आपको मिशिगन के बारे में बताया था, ये पूर्ण रूप से यूएसए में स्थित है और सुपीरियर और यूरेन को जो जोड़ती है वो कौन सी नहर है, शू नहर है। और ये कौन सी झील है, यूरेन, और यूरेन के बाद में कौन सी है, एरी। एरी की सीमा पर यहाँ पर जो है किनारे पर डेट्राइट शहर है, ठीक है। कौन सा है, डेट्राइट शहर है। और ये जो है विश्व की, कहाँ की, विश्व की ऑटोमोबाइल नगरी कहा जाता है इसको, ठीक है। क्या कहा जाता है, ऑटोमोबाइल नगरी कहा जाता है किसको, डेट्राइट शहर को, ठीक है ना, ध्यान रखना। और ये जो इरी और जो ओंटारियो है, इस इरी और ओंटारियो जो है इन दोनों को एक नहर जोड़ती है जिसका नाम क्या है, बेलेंड नहर है। कौन सी नहर है, कौन सी नहर जोड़ने का कार्य करती है, तो बेलेंड नहर है। और अब ये 5 जो है प्रमुखतः यहाँ की झीलें हैं जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा बहुत मैटर है इस सुपीरियर का, वो बता देता हूँ। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है एक, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, विश्व की सबसे बड़ी, इसको काट देता हूँ मैं, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है एक, तो ठीक है ना, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कौन सी झील है, सुपीरियर झील है। और क्षेत्रफल के आधार पर, किसके आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है, ठीक है। मिशिगन झील के बारे में मैंने इसकी विशेषता बताई दी भी, एकमात्र ऐसी झील है जो पूर्ण रूप से किस में है, यूएसए में है। और इसी झील के किनारे शिकागो शहर है जो कि विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी है। अब यूरेन झील है, यूरेन झील में इतना ही ध्यान रखना है कि इन दोनों को जो जोड़ने वाली नहर है वो कौन सी है, सू नहर है। इरी जो है, इरी झील जो है, इरी और ओंटारियो के मध्य जो है कौन सी नहर है, पहले तो ये ध्यान रखनी है, वेलेंट नहर है या वेलेंट, कहीं कहीं आपको ये भी नाम मिल जाएगा बेलेंट। कौन सा नाम है, बेलेंट, ठीक है ना। और इस झील के तट पर ये मैंने आपको बता ही दिया कि यूएसए का डेट्राइट जो है शहर स्थित है जिसे विश्व की ऑटोमोबाइल नगरी कहते हैं। अब ओंटारियो झील है, ये जो ओंटारियो झील है, इस झील से सेंट लॉरेंस नदी निकलती है जिसको बारे में मैंने आपको बता ही दिया। कौन सी नदी है, सेंट लॉरेंस नदी निकलती है। कौन सी नदी, सेंट लॉरेंस नदी निकलती है। और इसके झील के किनारे मैंने आप जो है कनाडा, कौन सा शहर है, कनाडा, कनाडा के जो 2 प्रमुख शहर हैं कनाडा के, ठीक है, इस साइड में ना, यहाँ पर लिख लेते हैं, दोनों के नाम है, ये रह गया था बीच में, ये देख लो। तो कनाडा के 2 शहर है जिसका एक का तो नाम है क्यूबेक, क्या नाम है, क्यूबेक, और दूसरा है हेमिल्टन, हैमिल्टन, ठीक है, कौन सा है, हैमिल्टन। तो ये क्या है, प्रमुखतः शहर स्थित हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और एक चीज़ और यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको और बता देता हूँ, उत्तर से दक्षिण में, ठीक है, कनाडा में 5 झीलें स्थित है, उत्तर से दक्षिण के अंदर, इस तरह से 5 झीलें हैं कनाडा के अंदर, उत्तर से दक्षिण में लेकर जो है कनाडा में कितनी झीलें हैं, 5 झीलें स्थित है। और इन झीलों को आप क्रम से देखोगे तो इस तरह से यहाँ पर ही देख लीजिए, तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ 2 3 4 5, कितनी झीलें हो गई, 5। पहली जो झील है जिसका नाम है लेक ग्रेट बियर झील, नाम लिख लीजिए, लेक ग्रेट बियर झील। कौन सी झील है, लेक ग्रेट बियर झील है, या फिर इसे सीधा बियर झील के नाम से भी जाना जाता है, लेक ग्रेट बियर झील, या सीधा क्या कहा जाता है इसको, बियर झील भी कहा जाता है, ठीक है। और इसी दूसरी जो झील है उसका नाम है स्लेव झील। कौन सी झील है, स्लेव झील है, ठीक है, दूसरी झील जिसका नाम क्या है, स्लेव झील है। तीसरी जो झील है उसका नाम है आपके अथावास्का झील। कौन सी झील है, अथावास्का झील है, तीसरी कौन सी, अथावास्का। चौथी है रेंडियर झील, चौथी कौन सी है, रेंडियर झील है, ठीक है, चौथी कौन सी, रेंडियर झील है। और 5वीं जो है विनिपेग झील, 5वीं कौन सी,
विनिपेग झील है। ठीक है, तो ये 5 झील आप ध्यान रखना, लेक ग्रेट वियर, स्लेव झील, अथावास्का झील, रेंडियर झील और विनिपेग झील। तो ये 5 झील जो है यहाँ पर जो स्थित है उनका ध्यान रखना। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो लेक ग्रेट वियर झील है यहाँ पर इसी झील के किनारे एक शहर स्थित है और इस शहर को भी आपको याद रखना होगा जिसका नाम है रेडियम पोर्ट। कौन सा? रेडियम पोर्ट शहर स्थित है। ठीक है, कौन सा? रेडियम पोर्ट शहर स्थित है। दूसरा स्लेव झील, इससे मैकेंजी नदी निकलती है, ये चीज़ ध्यान रखना। तीसरा जो है अथावास्का, और अथावास्का जो है इसके किनारे, अथावास्का इसके किनारे जो है यूरेनियम सिटी स्थित है। कौन सी सिटी है? यूरेनियम। ठीक है, अथावास्का के किनारे कौन सी सिटी स्थित है? तो यूरेनियम सिटी स्थित है। रेंडियर के किनारे कुछ भी नहीं है। और इसके बाद में जो है विनिपेग झील, और इसी विनिपेग झील के किनारे विनिपेग शहर स्थित है। ठीक है, विनिपेग शहर स्थित है। तो दोस्तों ये हमने आज प्रमुख नदियों और झीलों की चर्चा की है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे कल। धन्यवाद दोस्तों।